प्रवर्तितकम चक्रम नानुवर्तयति या आदायुरेन्द्रया रामो मोघम पार्थ स जीविति। भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य में जब अपने मूल स्वभाव को और मूल कर्मों को छोड़कर अगर चलता है तो इस पृथ्वी रूप में एक भारी है पाप रूपी बोझ पत्थर। ऐसे व्यक्ति का सार जीवन ठीक उसी प्रकार का होता है। आकाश में असामयिक आया हुआ मेघ किसी काम का नहीं होता है। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में अगर हमारे कर्म विमुक्त होना, अपने कर्म में कभी भी ना समझते हुए ना समझी दिखाना, ये भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये सबके सब स्वधर्म का परित्याग कर देना और अपने मनोयोग में। आजकल लोग दीर्घ सूत्री होती है। चाणक्य ने कहा कि जो दीर्घ सूत्री है कभी भी धोखेबाज हो, इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। टालने की प्रक्रिया। तो ये दीर्घ सूत्रता भगवान ने कहा कि अर्जुन ऐसे अपने आचरण के विपरीत कार्य करना ये असामयिक मेघ है। बरसने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, कोई आता जाता भी नहीं, आया तो नुकसान ही होगा। तो इसी तरह से मनुष्य के जीवन में बिना विचार के किए हुए कर्म, बिना सोच के किए हुए कर्म, ये कहीं ना कहीं निष्फल और चलता फिरता एक, इसलिए पाप की राशि चलता फिरता बनकर घूमता है। भगवान कहते हैं कि अगले श्लोक में 17वां श्लोक है, यस्तात्मरतिरेव यस्यादात्म तृप्तच्च मानव आत्मनेव संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। एक आत्म स्वरूप में रमन करना, इंद्रिय स्वरूप में रमन करना, पद पैसा प्रतिष्ठा में रमन करना, हर एक व्यक्ति की मानसिकता है कि उस संसार में भांति भांति के लोग, अब जो उसको जिस तरह से प्राप्त होने के बाद वो प्रसन्न हो जाता है, न प्राप्त होने के बाद वो दुखी हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ये आत्मरति रेवा, साधक अगर है तो वह आत्मरति रहेगा। वो अपने आत्मा को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहेगा, चाहे एकांत में हो या लोकांत में हो। अपने क्रियाओं का कभी त्याग न करके उसमें निरंतर सतत उस कार्य में प्रवृत्त रहते हुए आत्म प्रसन्न देव प्रसन्न के कार्य करने के लिए निरंतर वो उसका पुरुषार्थ बना रहता है। एक व्यापारी अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए निरंतर प्राप्त करता है। एक राजनीतिज्ञ बड़े किसी नेताओं के आगे पीछे घूमता इसलिए कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाए। हर एक व्यक्ति को अपने प्राप्त करने के लिए रमन करना, एक आत्मरमन, एक तन रमन, धन रमन, सांसारिक रमन, ऐसे कई प्रकार के रमनों में आता है कि आप उसमें आप कई लोग पूजा थोड़ी सी अगर कुछ हो गया, हा देवता ने हमारे ऊपर कृपा की, थोड़ा सा नहीं हुआ तो अरे क्या देव हमने इतना भजन पूजन पाठ कर दिया, इस तरह की शिकायत करना। तो ये आत्मरूपी रमन के लक्षण नहीं है। लेकिन भगवान कहते कि जो यशात्मरतिरेन साध्यात्म तृप्तस्य मानवा, जो आत्मरमन करने वाला व्यक्ति तृप्त है, इंद्रिय तन धन पद इसके रमन करने वाला व्यक्ति हमेशा अतृप्त है। आत्मा में रत अगर कोई है तो प्राप्त भी है तो ठीक है, नहीं प्राप्त है तो ठीक है, आए तो ठीक है, नहीं मिले आए तो ठीक है, उसका ना संकल्प विकल्प विवर्जित होकर आत्मा हमेशा वह तृप्त है। जैसा किसी ने भोजन किया
उसके बाद उसको किसी प्रकार की जरूरत नहीं होती है, वो संतुष्टि है। इसी तरह से आत्मा में रमन करने वाला व्यक्ति आत्मतृप्त का है। भगवान उसको कहते हैं कि शाद्यात्म तृप्त मानवा, वो एक मानव होने के बाद भी अपने आप में वो हमेशा तृप्त रहता है, किसी प्रकार से कोई बात नहीं है। आगे कहते आत्मन्येव संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। जब उसमें मनुष्य के जीवन में आत्मबोध हो जाए, उसके लिए कोई जीवन का कार्य शेष बचा हुआ नहीं रहता है। मैंने ये कहा था, एक दिन अगर आप बैठकर सोचोगे तो मुझे अपने जीवन में कितने काम बाकी है, इसको देख लेना, और अभी तक कितने किए हैं उसको दोनों को नाम लिख देना। अगर आपको लिस्ट मिले तो जितने किए हुए हैं वो बहुत ज्यादा है, जो करना है वो बहुत छोटे हैं, तो समझना वो व्यक्ति मुक्त हो गया। या करना की लिस्ट बहुत ज्यादा है और की हुई की कम है, तो समझना उसको पुनर्जन्म प्राप्त होगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। उसके जीवन में कोई भी व्यक्ति, और बताओ, आपका हृदय अगर किसी के साथ जुड़ जाए तो दुख होता है। चाहे आप पैसे के साथ जोड़ दो, नहीं मिलता है तो दुख होता है। पद के साथ जोड़ दो, नहीं मिलता है तो दुख होता है। किसी व्यक्ति के साथ जोड़ दो, नहीं मिलता है तो दुख होता है। ये सारा का सारा आपके जीवन में, जब ये जो मन रूपी इंद्रिय किसी के साथ होकर चलता है तो झटके लगने लगते हैं, उठापटक होती रहती है, अशांत रहता है, निद्रा नहीं आती है, मेरा क्या होगा, मैंने क्या किया, मैंने ये कर दिया। ये उसको अपने आत्मचिंतन नहीं, वो जब इंद्रिय चिंतन होने लगता है, स्वार्थ का चिंतन होने लगता है, तो उसके जीवन में बहुत कष्ट, दुख, समस्याएं आती है। और भगवान कहते हैं कि संतुष्ट से कार्य न विद्यते। अगर कोई संतुष्ट आत्मा है तो उसको पूछो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना। उसने कहा चलो तो चलो, बैठो तो बैठो, खाओ तो खाओ, पियो तो पियो, चलो बैठो, बोलो तो बोलो। ये असंतुष्ट और संतुष्ट आत्मा के दो विभाजन मैंने आपको गीता में बताया। आगे भगवान कहते हैं कि 18वां श्लोक है, नैव तस्य कृतेनार्थे ना कृतेनेय कंचना कश्चना न चास्य सर्वभूतेषु कशिच्चिदर्थ व्यापाश्रय। तो उसके सारे के सारे साधन समाप्त हो जाते हैं। तुकाराम महाराज की एक दृष्टांत याद आया। शिवाजी महाराज ने उस समय तुकाराम महाराज को धन देने का बहुत प्रयत्न किया। महाराष्ट्र में इंद्रायणी नदी है, उस नदी के पास में एक शिला थी, और शिला के ऊपर बैठकर वो भजन करते थे। तो तुकाराम महाराज को कुछ दे दूं, और तुकाराम महाराज ले नहीं रहे, तो शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को उनकी रोज की दैनिक क्रिया देखते हुए कहा कि कैसे भी करके कुछ तो सोना चांदी हीरे उनके पास रख के आओ। घर में रखे तो दे दिए, वापस मनो टनो सोना दे दिया, लेकिन तुकाराम महाराज ने हाथ नहीं लगाया। एक दिन जिस शिला पे बैठते थे, तो तुकाराम महाराज इंद्रायणी नदी में स्नान करने के लिए गए। उस शिला के ऊपर उन्होंने रख दिया सोना, और सोना रखने के बाद सैनिकों पर, तुकाराम महाराज स्नान करके बाहर आए, उन्होंने देखा शिला के ऊपर सोना किसने रखा। देखते तो शिवाजी महाराज के सैनिक खड़े, उनका ये उठाओ। बोले नहीं, हमारे महाराज ने कहा आदेश, हम नहीं उठा सकते। शिला से कहते क्यों रे शिला, ये सोने का स्पर्श, तू मर क्यों नहीं गई। इतना कहते वह शिला उठी और इंद्रायणी नदी में जाकर डुबकी लगाकर आई। ये आत्मसंतुष्ट के लक्षण बताए। मेरा बताने का अर्थ क्या, ये उनके जीवन चरित्र में कथा है। तुकाराम महाराज की कोई झूठी नहीं है, सत्य घटना है महाराज। तो ये सत्य घटना आपको भगवान ने ये कहा कि संतुष्ट से कार्य न विद्यते। उसके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्त कार्य
उसमें अपने आप ही आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, कर्मों का सभी प्रकार का क्षय हो जाता है। और उसके मन में जब क्या होता है कि देखो, आप अंधेरे रूम में गए तो अंधेरे रूम में जाने के बाद वस्तु देखने में कठिनाई होती है, उसमें दीपक प्रज्वलित करना पड़ता है, और दीपक जब प्रज्वलित होता है तब जाकर वह प्रकाश प्रदान होता है। इसी तरह से आत्म प्रकाश प्राप्त करना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, चास्य सर्वभूतेषु कचित दर तो व्यापास रहे, कृते नार्थे ना कृते न कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु। वही ये सभी प्रकार से उसके आत्मज्ञान का उदय नहीं होता है, तब तक स्वधर्म चरण में साधनों का भजन भी आवश्यक है। देखो, भगवान ने दोनों बात करी है। जब तक वह अवस्था प्राप्त, जब तक पीएचडी नहीं मिले, भाई पहली क्लास में तो आपको प्रवेश करना जरूरी भी है। 10वें साल के आयु में अगर 7वें 8वें में आप कहो कि मैं पीएचडी दूं, मूर्खता है। तो भगवान यही कहते कि नैव तस्य कृते नार्थे ना कृते तेन कश्चन। जब तक वो प्राप्त नहीं हो तब तक आपको अपना कर्म करना भी चाहिए। और प्राप्त, जैसा साध्य प्राप्त होने के बाद साधन की जरूरी है। अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है, आप जो भी मुझे सुन रहे, तो दिल्ली जाने के लिए साधन तो चाहिए ना। और साधन चलने के बाद जब आप अपने आप में उस परात्पर परमात्मा, और जब दिल्ली पहुंचने के बाद आप जहां से बैठे हो वहां से दिल्ली तक पहुंचते तक, तब तक आपकी जिस सीट पे बैठे हो उसकी सीट की चिंता रही थी आपको, कोई बैठे नहीं। आप एक रुमाल रख दे हो तो आपका अस्तित्व वह अपने आप ही दिखने लगता है। लोग जब बस में बैठने लगते हैं तो बाहर से रुमाल फेंक देते हैं, और जो भी रुमाल देखता है उसका अस्तित्व का एहसास होता है, यहाँ कोई बैठा है। आपकी चिंता तब तक रहती है जब तक आप उस बस में बैठे हो, और बस में से उतरने के बाद फिर कौन बैठा है उसकी चिंता आप नहीं करते हो। इसी तरह से साध्य तक पहुंचने के लिए साधन भी आपका पूर्ण रूपेण सर्वश्रेष्ठ होना जरूरी है। और सर्वश्रेष्ठ साधन अगर है तो भाई बस से जब तक अगर आप दिल्ली पहुंच गए तो दिल्ली पहुंचने के बाद तो सारे साधन भी छूट जाते हैं। इसी तरह से आत्मज्ञान जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक आपको हर एक अपना सर्वश्रेष्ठ साधन भी करना जरूरी है। क्यों? जब तक वो प्राप्त न हो। जिस दिन में प्राप्त हो जाए तो अपने आप ही छूट जाएगा। आप अपने मूल स्थान में आओगे तो अपने आप ही छूटने लगता है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप ही उतर जाओगे, एक एक चीज से उतर जाओगे। जैसा आप बचपन में खिलौने में जितना आनंद लेते थे, आज वो खिलौने में उतना आनंद नहीं लिया, मतलब आपके मस्तिष्क में से खिलौना उतर गया। आपके पास पैसा नहीं था, कभी हो सकता है कि 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए के लिए आप जितना तड़पते थे उससे कई गुना आ गए, आपको उसका कठिन नहीं लगता है, मतलब आपके मस्तिष्क में से वो उतर गया, आपके आगे पीछे और लक्ष्य है। इसी तरह से जब हम लोग आत्म तत्व, सबसे पहले इंद्रिय तत्व, इंद्रिय तत्व के बाद बुद्धि तत्व, और बुद्धि तत्व के बाद आत्म तत्व, और आत्म तत्व के बाद भी परमात्मा तत्व। पहले आपके इंद्रिय, तो तब तक तो आपको अपने जीवन में साधन करना चाहिए। आजकल हम लोग देखते, भगवान यही कहते हैं कि भाई तारुण्य अवस्था में आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया तो वृद्ध अवस्था में जिसको कोई चलाएमान नहीं है तो उसको कंट्रोल कैसे करोगे? तो तारुण्य अवस्था में अगर जिसमें मुंह में दांत नहीं, मन में शक्ति नहीं, हाथ पैर में दम नहीं, किसी प्रकार से कोई क्षमता न होने के कारण, तब आप अपने जीवन में कब कंट्रोल करोगे? तो भगवान यही कहते हैं कि भाई हर एक संसाधन करने के लिए आप अपने जीवन में नैव तस्य कृतेनार्थे, नैव, इस तरह से निष्कामता जब तक वो नहीं हो तब तक करना भी जरूरी है। और ना कृतनेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु खजीरतार्थ व्यापास है। इस तब तक अपने आत्मज्ञान का उदय में तब तक स्वधर्म चरणों का, साधनों का भजन भी आवश्यक है। रोज जो भी आप, भाई अगर आप कहोगे कि मैं मुझे अन्न खाना ही नहीं तो आप रहोगे कैसे?
इंद्रिय मन बुद्धि उसको प्राप्त करना है, तो उसके बिना भी आपको भजन के बिना कैसे होगा। अगर कोई साधनात्मक मार्ग में चलना चाहता है तो उसको रोज भजन जरूरी है। कोई ध्यान मार्ग में चल सकता है, कोई भक्ति मार्ग में चल सकता है, कोई ज्ञान मार्ग में चल सकता है, कोई उपासना मार्ग में चल सकता है। अनेक प्रकार के मार्ग है, लेकिन उस मार्ग में अंत में जाना एक ही जगह पे है, जिसका नाम आत्म तत्व है। इस हजारों रास्ते उस तक जाने के लिए है। ज्ञानेश्वर महाराज ने ध्यान के द्वारा प्राप्त किया, परीक्षित ने श्रवण के द्वारा प्राप्त किया, शबरी ने अपने गुरु के वचनों के ऊपर विश्वास करके प्राप्त किया, अब या जिस नारद जी ने भक्ति के द्वारा प्राप्त किया, वेश्या ने ध्यान के द्वारा, गणिका जो कहते उसने ध्यान करके प्राप्त किया। ऐसे कई प्रकार की अवस्थाओं में हम लोग अगर चलते हैं तो उसे चलते हुए परमात्मा को अनेक मार्ग प्रशस्त करने का स्थान बताया। ऐसा नहीं कि कोई एक ही मार्ग में कहो कि खाली ध्यान में ही बैठ जाओ, तो संभव नहीं होता है। ध्यान में कैसे बैठोगे आप? जहां कोई करने की जरूरत है ध्यान में, आपको खाली आत्मचिंतन की जरूरत है। वहां कोई क्रिया नहीं होती है, वहां निष्क्रिय होकर चलना पड़ता है। और जहां भक्ति मार्ग में क्रियवान होकर चलना पड़ता है, सावधान होकर चलना पड़ता है। कभी हो सकता है पतन के मार्ग में भी आपके जीवन में आ सकते हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि नैव तस्य कृतेनार्थे ना कृते न ते कश्चना न चास्य सर्वभूतेषु। भगवान अर्जुन से ये कहते कि अर्जुन, अपने जीवन में मूल जब तक आप अपने गंतव्य स्थान तक नहीं जाते हो तब तक आपको चलना ही है, ये उसका संसाधन है। जैसे हम लोगों ने अभी 160 दिन की परिक्रमा करी, तो भाई हमको रोज 25 किलोमीटर चलना है, 30 किलोमीटर चलना है, चले तब जाकर 6 महीने में 3-4,000 4,500 किलोमीटर हम लोग चल दिए। हम लोग मुख्य जहां से शुरुआत की वहां से वापस पुनरपि वहीं आ गए। इसी तरह से अपने आत्म साधन प्राप्त करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि अर्जुन, ये सारे के सारे संसाधन भी आपके जीवन में जरूरी है। अगर ये करोगे तो अपने आप ही प्राप्त हो जाओगे। और कब प्राप्त होना, कब नहीं होगा, कैसे होगा, ये बात की बात है। लेकिन हो सकता है कि इस जन्म में भी हो जाए, हो सकता है एक दिन में भी हो जाए तो एक अगले जन्म में लग जाए। लेकिन अपने क्रियात्मक कर्म में किसी भी प्रकार से स्वार्थ की दृष्टि से साधन न छोड़ना, ये मनुष्य का मूल धर्म बताया। और भगवान आगे के श्लोक में कहते, अर्जुन तस्माद सक्त सततम कार्य कर्म समाचरम असक्तो राजचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषा। इसलिए अपने इंद्रियों का नियम भी होना चाहिए। अब जो इंद्रिय कहे वही उसके पीछे भागे। अब भाई आंखों का नियम, कानों का नियम, वाणी का नियम, पैरों का नियम, मन बुद्धि इंद्रियों का नियम, ग्रहण शक्ति का नियम, श्रवण शक्ति का नियम, भाई इसको भी थोड़ा आदत तो डालनी पड़ेगी ना। आपने अभी तक ये नेत्रों को, मन को, बुद्धि को, वाणी को, पैरों को काय की आदत डाली है? किस मार्ग में चलने का प्रवृत्ति आपकी है? तो भगवान अर्जुन से ये कहते कि अर्जुन तस्मात् सक्त सततम कार्य कर्म समाचर असक्तो राजचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषा। पुरुष को अब देखना है तो देखने के लिए भी महाराज आपके मन को सावधानी के साथ आपके दृष्टि के द्वारा क्या देखना है, ये तो आपको आदत रखनी पड़ेगी। कान को क्या सुनना है, जबरदस्ती आज नहीं तो कल भगवान का भजन सुनने की आदत तो रखनी पड़ेगी, सत्संग सुनने की आदत तो। लेकिन आजकल हो सकता है कि पाश्चात्य संस्कृति अति व्याप्त होने के कारण कई चीजों में अपने आप में, लेकिन महाराज घूम फिर के चील कितनी भी ऊपर उड़ दे या गरुड़ कितना भी ऊपर उड़ जाए, उसको आना मूल अपने पेड़ के ऊपर ही। इसी तरह से इंद्रिय चाहे कितनी भी नशा कर ले, चाहे दुनिया की सारे सुख प्राप्त हो जाए, चाहे मैंने देखा है बड़े बड़े लोग, मीडियम, हर एक व्यक्ति सारे जितने 102, 200, 250 देशों में जितने ऐश्वर्य हो सकता है, सारा ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी
वो एक ही सोचता है कि मुझे आत्म संतोष चाहिए, और आत्म संतोष तत्प्रसादात परम शांति, परमात्मा के चरणों में। इसलिए श्रोताओं, मैं यही कहता हूं कि अपने जीवन में आत्म संतोष प्राप्त करने के लिए हम लोग गीता और अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए इसको उस साधनात्मक इंद्रिय चले उस मार्ग पे चलाए मान रहे। इतना ही ध्यान रखे। आज की यही विश्राम देता हूं। कृष्ण कन्हैया लाल।